नमस्कार दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल में कैसे भरते हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ इस डिपार्टमेंट का। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और नेम ऑफ द पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल है और नंबर ऑफ वैकेंसी है जो है वो 8860 है और उसमें 5800 जो है वो ग्रेजुएट लेवल के हैं और 3000 जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन और इसके बाद कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब्स और जॉब लोकेशन जो है वो है ऑल इंडिया और हु कैन अप्लाई। देखिए, ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी भर सकते हैं और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा है। देखिए, जस्ट डिग्री पास आउट चाहिए और इसके बाद एज लिमिट पूछा है। देखिए, मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम 33 ईयर्स चाहिए और इसके बाद एज रिलैक्सेशन देखिए, SC/ST वालों को 5 साल का छूट दिया है और इसके बाद OBC वालों को 30 साल का छूट दिया है और इसके बाद यहाँ देखिए सैलरी 35,400 है और सिलेक्शन मोड का है, ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है और इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC/ST ESM और फीमेल EBC वालों को 250 रुपीज़ है और जनरल OBC EWC वालों को 500 है और इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट दिया है। देखिए, आप लोग इस वेबसाइट को जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है। देखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह मोबाइल में ही एप्लीकेशन डालना है। ये देखिए, आपका लास्ट डेट जो है, जो एप्लीकेशन का डालने का जो लास्ट डेट है वो पहले 20/11/2025 था। फ़िलहाल इसको एक्सटेंड किया है, अब 27/11/2025 तक इसका डेट जारी किया है। देखिए, आप क्रोम में जाके www.rrbapply.government.in पे सर्च करने पे आपको कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद क्रिएट एन अकाउंट जो है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह पेज ओपन होता है। ये देखिए, आपको और एक जानकारी देना है। ये देखिए दोस्तों, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट फॉर एनी CEN issued by RRB in 2024 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब आप ऑलरेडी 2024 या 2025 में अगर रजिस्ट्रेशन किया हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स यहाँ ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। इस देखिए, यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है और आपका जो रीटाइप फुल नेम डालना है। देखिए दोस्तों, फुल नेम जो आधार कार्ड में कैसा है वैसा ही डालिए और डेट ऑफ बर्थ भी आपके जो आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ अप्लाई करना होगा। फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद सेलेक्ट जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो वो चॉइस कीजिए। फिर से रीटाइप सेलेक्ट जेंडर है वो चॉइस कीजिए। उसके बाद आपका फादर के नाम, मतलब आपके जो पिता हैं, पिता का नाम डालना होगा। उसके बाद रीटाइप फादर नेम डालिए। उसके बाद मदर नेम, मतलब आपके माँ का नाम यहाँ पर डालना है। फिर से रीटाइप मदर नेम डालिए। डालने के बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपको यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना होगा। देखिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद ईमेल एड्रेस को ईमेल को एक OTP आता है, OTP डालिए। OTP डालने के बाद मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर को एक OTP आता है। OTP डालने के बाद वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड जो है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालिए। आधार कार्ड नंबर डालने पे यहाँ देखिए उसको एक OTP आता है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। देखिए, क्रिएट योर पासवर्ड, मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए।
पासवर्ड किस तरह रहना चाहिए आपको एक एग्जांपल पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रीतम @12351234 जैसा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका नाम प्रीतम है, समझिए प्रीतम @1234 ऐसा आपका पासवर्ड रहना चाहिए। ये देखिए जैसा मैंने बोला है यहाँ पे वैसा ही आप पासवर्ड डालिए। उसके बाद आप यहाँ कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आई एम नॉट रोबल पर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद देखिए लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद देखिए लॉगिन विथ RRB है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगता है। मोबाइल नंबर या तो फिर ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 2 फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशन जो है उस पर देखिए यहाँ पे सेंड OTP टू ईमेल और सेंड OTP टू फ़ोन है। मैं सेंड OTP टू फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करके नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 स्लेड ओपन हुआ है, यहाँ इधर एक और इधर एक। ये देखिए ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है और ये जस्ट ग्रेजुएट पोस्ट है। आप जिस पोस्ट को इंटरेस्टेड है वो पोस्ट आप चॉइस कर सकते हैं। दोनों पोस्ट में सेम ऐसे ही आता है। देखिए मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट चॉइस करता हूँ। यहाँ देखिए सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई है। मैं आपको कौन सा पोस्ट चॉइस करना है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कौन सा नगर में, और उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक कीजिए। आई एम नॉट करेंटली डिपार्ड बाय एनी RRB or RRC एंड आई एम हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल्स, देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो किया है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। जो बाकी का बचा है हम उसको फिलअप करना चाहिए। ये देखिए मैरिटल स्टेटस, आपका शादी हुआ है या नहीं वो फिलअप करना है। और इसके बाद रिलीजन मतलब आपका धर्म, आप हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका मदर का टंग कौन सा है वो चॉइस कीजिए। और इसके बाद चूज़ लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे मतलब हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, जो भी आप जो इंग्लिश में कौन सा लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम लिखते हैं वो यहाँ पे चूज़ कीजिए। और इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 है ना, इस पे मतलब आपके फेस पर आपके बदन पर जो भी मार्क है स्क्रैच है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ भी अगर आपके बॉडी पर 2 स्क्रैच हैं तो यहाँ 2 स्क्रैच का जो मार्क है वो भी यहाँ पर मार्क करने में डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स मांग रहा है। कम्युनिटी डिटेल्स में आप जो कम्युनिटी डिटेल्स मतलब आप SC ST हो या OBC हो वो पूछता है। उसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, आपका कास्ट नेम डालना है और उसके बाद कास्ट नंबर डालना है। और इशूइंग अथॉरिटी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी मतलब आपके कास्ट पर इशूइंग अथॉरिटी का डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ होता है, वो डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशूइंग मतलब आपके जो सर्टिफिकेट पर जो डेट रहता है वो यहाँ पे डेट मतलब आपका डेट मंथ ईयर रहता है वो यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्ज़ाम, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपको यस डालना है। और इसके बाद सेलेक्ट इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके गांव के नज़दीक के रेलवे स्टेशन का नाम डाल के यहाँ देखिए अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका जो भी कास्ट है यानी कि SC ST OBC जो कास्ट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। वो देखिए आपका जो कास्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो 400 KB के अंदर रहना चाहिए और ओनली PDF में रहना चाहिए। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है।
देखिए आपका स्टेट चॉइस कीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट चॉइस कीजिए और इसके बाद आपका पिन कोड, आप गांव का पिन कोड कौन सा है वो डालिए और उसके बाद आपका ताल्लुक कौन सा है वो डालिए और आपके गांव का नेम और आपका घर का नंबर डाल के सेव पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज ओपन होता है। ये देखिए आर यू एक्स सर्विसमैन पूछ रहा है, नो डालिए और इसके बाद आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऐसा पूछ रहा है, नो डालिए और इसके बाद स्क्राइब डिटेल्स, मतलब आप हैंडीकैप हो या नहीं ये पूछ रहा है। आप फिजिकली अगर हैंडीकैप हो तो यस कीजिए, अगर आप फिजिकली फिट हो तो यहाँ पे नो कीजिए और इसके बाद आर यू एलिजिबल टू अवेल फ्री कंसर अंडर EBC पूछ रहा है, नो पे क्लिक करके नो पे क्लिक कीजिए और इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय इंडियन रेलवेज ऐसा पूछ रहा है, अगर आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, अगर नो कीजिए। और नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, नॉट अप्लीकेबल चॉइस कीजिए और इसके बाद यहाँ देखिए डिटेल्स ऑफ बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, मतलब ये बैंक डिटेल्स पूछने का मुख्य उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम लिखने के बाद आप जो ACST वाले हो 250 रुपीज़ का आप फीस जो दिया है, एग्ज़ाम लिखने के थोड़ी दिन के बाद आपको जो 250 पैसा है वो रिफंड हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ आपका नाम डालिए और इधर आपका अकाउंट नंबर डालिए, फिर से और आपका अकाउंट नंबर डालिए और इसके बाद आप बैंक का IFSC कोड डालिए और आपका बैंक का नाम डालिए और इसके बाद बैंक का जो एड्रेस है वो डाल के यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशन के बारे में डिटेल पूछ रहा है। देखिए पहले आपको SSLC का डिटेल्स भरना होगा। SSLC का डिटेल्स मतलब आपका SSLC का रोल नंबर और आप किस स्टेट से पढ़े हो वो डालिए और आप किस डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हो वो डालिए और SSLC का बोर्ड नेम डालिए और इसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर, आप किस साल SSLC पास आउट किया है वो डालिए और आप SSLC में कितना परसेंटेज लिए हो वो भी आपको डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डालना होगा, मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल का डिटेल सबमिट करना होगा। ग्रेजुएशन में जो डिटेल्स है देखिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर जो है वो डालिए और उसके बाद आपका जो किस स्टेट से आप ग्रेजुएशन किया है वो डालिए और उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ग्रेजुएट कंप्लीट किया है वो डालिए और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी, आपका डिग्री का जो यूनिवर्सिटी है वो डालिए। उसके बाद किस साल आप पास आउट हुए हो, आप डिग्री किस साल पास आउट हुए हो वो डालिए और उसके बाद आपके डिग्री मतलब ग्रेजुएट में कितना परसेंटेज लिए हो वो डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद कैप्चर लाइव इमेज है ना, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह पेज ओपन होता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं लाइव पिक्चर फ़ोटो, देखिए यहाँ पे आपका फेस होता है। फेस आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह पेज ओपन होता है। पेज ओपन होने के बाद एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है। देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो 30 से 49 की भी रहना चाहिए और 150x60 पिक्सल आपका सिग्नेचर का विड्थ रहना चाहिए और उसके बाद सभी होने के बाद देखिए यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरह पेज ओपन होता है। इसमें एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई, मतलब आपका प्रेफरेंस देना है। आप पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, देखिए ECR सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और उसके बाद ECR गोल्ड ट्रेन मैनेजर, इस तरह आपको प्रेफरेंस देना है। देने के बाद देखिए इस तरह होता है। यहाँ प्रेफरेंस देने के बाद सभी इस तरह ऐसे आते हैं। ऐसे आने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे टिक करके ऑल डिक्लेरेशन पे टिक करके एंटर द प्लेस है ना, आपका जो प्लेस है नियर, आपका किस गांव से आप एप्लीकेशन डाल रहे हो वो प्लेस डाल के सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह से रेडी होके आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके आई हैव रीचेक्ड पे टिक करके सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट जो है फीस का
वो यहाँ आ जाता है। और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे ऐसे पे नाउ आता है। इसको पर क्लिक करने पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम सभी का जो मेथड है सब आ जाता है। आप कौन सा ऐप से या कौन सा यूपीआई से आप फ़ोनपे कर सकते हैं। देखिए आपका जो फी कंप्लीट होने के बाद आपका इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होता है। इसके और ऐसे ओपन होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो कंप्यूटर सेंटर में निकाल सकते हैं या तो फिर आपके मोबाइल में ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए या तो फिर डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।